This call is now being recorded. कॉपी पेन लेके बैठ जाना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कल मतलब डिस्कस किया था इस टाइप का। मैम बेटा स्क्रीन मेरे को विजिबल नहीं है। शेयर नहीं किया क्या मैंने? चैट बॉक्स में देना मुझे आंसर्स, ठीक है? ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा माइक पे। दिख रही है? यस मैम। यस मैम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 2 and 0 are zeros of polynomial fx is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. करो चलो फटाफट। कोशिश करो कि तुम लोग फास्ट फास्ट आंसर्स दे सको। मतलब वो होता है ना कंपटीशन, चैट बॉक्स में कंपटीशन चलेगा तो तुम्हारा भी मतलब तुम लोगों को भी मजा आएगा फिर सॉल्व करने में। दूसरा आंसर आ गया भाई। दैट इज टू फास्ट। क्या है ए की वैल्यू? ये कल करा दिया था क्या मैंने? a is equals to 2 and b is equals to 0। नो मैम बट अ सिमिलर क्वेश्चन। और कोई? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ 2 and 0 आर द zeros of polynomial this, इसका मतलब क्या है? 2 and 0 इस पॉलिनोमियल के 0 है, मतलब ये वैल्यूज तुम x की जगह उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो x पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो क्या करो, इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या बनेगा? देखो f2 कितना बनेगा? 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b। जैसे ही तुमने उस पॉलिनोमियल में उसकी 0 पुट कर दी तो किसके इक्वल बन जाएगा? वो 0 के इक्वल। तो ये कितना हो गया? 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अवंतिका बेटा एक वैल्यू करेक्ट है, एक में गड़बड़ है। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक करो एक बार। ये कितना हो गया? -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है अफरोज। दूसरी भी क्या बन जाएगी? 0 भी इसका एक 0 है, मतलब अगर फंक्शन के अंदर सॉरी पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 आंसर मिलेगा। तो देखो ये तो 0 माइनस 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 ही हो गया, ठीक है? तो यहाँ से तो डायरेक्टली आपका क्या ही आ गया? सिंपल हो गया क्वेश्चन। बी की वैल्यू तो तुम्हारी 0 ही आ गई, ठीक है बतिका। बी की वैल्यू 0 आ गई, बी को यहाँ पुट कर दो तो 2a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, ठीक है आसिया। सेकंड लिखो। आपको रिमाइंडर निकालना है। px दे रखा है आपको x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और gx आपको दे रखा है x माइनस 2।
प्रिंस का आया आंसर 21। एक मिनट वेट और कर लेते हैं। Ma'am, here we have to find the value of polynomial x. रिमाइंडर रिमाइंडर जब आप जी पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो हमने कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी ना, वो वाला यूज कर लो कॉन्सेप्ट। देखो स्क्रीन पे टॉप 3 बच्चों के नाम लिखूंगी मैं जब भी आएंगे। अभी तो मुझे एक ही का आंसर मिला और लास्ट टाइम भी मेरे को एक मिला था, बाकी बाद में भी मिले थे, बट मैं उस टाइम क्वेश्चन कराने लगी थी। फिर आंसर अलग भी हो सकते हैं, कॉपी मत करना। ठीक है, एक और आ गया। बस हो गया ये, हम लोग 3 पे पहुंच गए हैं। अब आगे देखो क्या करना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। जब आप px को gx से डिवाइड करोगे, हमने कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, हम क्या करते थे gx को, जिनका भी 21 आया बेटा ठीक है आंसर आपका, हम लोग क्या करते थे gx को इक्वल टू 0 पुट करते थे, यहाँ से x की जो भी वैल्यू आई उसको फिर अपने पॉलिनोमियल px में पुट करते थे। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। बस आपको इसको सॉल्व करना था, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 1। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 21। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नोट करो। देखो नेक्स्ट ना आप पढ़ चुके हो, बट इसका बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफरेंट मिलेगी, बट ये चीज आप पढ़ चुके हो, ध्यान से देखना। आपको पी एक्स दे रखा है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स आपको क्या दे रखा है 2 माइनस 3x। ये पूछ रहा है आपसे चेक वेदर px is a multiple of gx और नॉट। मल्टीपल सबको पता है क्या होता है, क्या 36 2 का एक मल्टीपल है? यस Multiple मैम। मतलब 2 की टेबल में आता है क्या 36 कहीं पे, कहीं तो आएगा राइट। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा 14 7 का मल्टीपल है, यस Yes, मैम। ma'am. 7 की टेबल में कहीं ना कहीं 14 आएगा। अच्छा मेरा सवाल थोड़ा सा बदल गया, क्या 7 14 का फैक्टर है? यस Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, ये फैक्टर और मल्टीपल्स में कंफ्यूज मत होना। अच्छा तुम मल्टीपल बोल रहे हो, तुमने 14 को 7 का मल्टीपल बोला है, तो तुम्हें ये पता चल गया ये 14 7 से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता, Yes, ma'am. रिमाइंडर क्या होता है 0। तो जब आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि px gx का मल्टीपल है कि नहीं, तो तुम ये चेक कर लो ना कि जब gx से px को डिवाइड करोगे तो अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब तो px मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या बोल दोगे मल्टीपल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको जब रिमाइंडर ही चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, बताओ अब फिर कि मल्टीपल है कि नहीं है। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आता है तो मल्टीपल है, अगर मल्टीपल मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मल्टीपल नहीं है। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगी एक्स की, मैम 2/3 Divided by 3. हाँ करना अभी भी यही है। ठीक है सार्थक, सार्थक ने सबसे पहले आंसर दिया भाई, चलो लिख देते हैं ना। यहाँ से क्या करोगे gx को 0 के इक्वल पुट करते हो, वहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू निकलेगी तो क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब यही वैल्यू क्या करोगे यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। 17.27। देखो जब इसको यहाँ पर Ma'am, no, करोगे it's तो not a remainder. हाँ 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 9 to the 27 माइनस 2/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आ रहा है 17/27। मतलब तुमने रिमाइंडर निकाला, तुमने px को gx से डिवाइड किया, लेकिन तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स gx इसको डिवाइड नहीं करता, दैट मीन्स ये इसका क्या है मल्टीपल नहीं, px gx का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है, Yes, ma'am. चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट लिखो एक बार,
आपको वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। प्रिंस बेटा यूट्यूब पे अभी भी डली है बस वीडियो, ठीक है। आपको पता है ना यूट्यूब पे कैसे देखना होता है, या मैम मैं यूट्यूब क्लास के बाद जस्ट अभी, क्या कह रहे हो? मैम मुझे नहीं पता था यूट्यूब पे भी डलती है वीडियो। अच्छा, नहीं अवंतिका वो है ना, पूरा चैनल है उस पे डलती है। चलो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। जस्ट अभी डली है, जो हम तुम्हें वहां बिटली शीट में लिंक प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब का ही तो होता है वो। ओके मैम। 4 माइनस 12 is divisible, आंसर -12। अच्छा, प्रिंस का -15 आया है, और एक दो बच्चों ने आंसर आंसर दिया है, दोनों का डिफरेंट आया भाई, -12। और कोई? सार्थक का -6। ये सब अलग अलग दे रहे हो। अब मैंने लिख तो दिया है, बट इसमें से पता नहीं आंसर किसका ठीक है। अवंतिका का भी -6 आया है। मैम -12 है। -12 है। प्रिंस अब तो आप नीचे चले जाओगे, फिर करेक्शन करेंगे तो। मैम मैंने आंसर में 12 लिखा है पर चैट बॉक्स में 15 लिख दिया। अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी हम लोग दूसरों को मौका देते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये इससे डिविजिबल है, दैट मींस इसको जब इससे डिवाइड करोगे, मतलब px को gx से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 कैसे आता है? रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हो? यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो 0 के इक्वल पुट करके, तो x की वैल्यू -3 आ गई। इसको इसमें पुट करोगे और ये बोल रहा है डिविजिबल होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पुट करके इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। -11 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा, ठीक है। 81, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 27, ये बनेगा -99 प्लस 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। यही बन रहा है क्या सबका? यस मैम। यहां से क्या बन गया? देखो, ये तो 30 हो गया, और 30 और 81 111। सही है। यस मैम। तो यहाँ यस से ए मैम। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। क्लियर है? यस ठीक है, मैम। चले आगे। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट लिखो एक बार। नेक्स्ट अच्छा है क्वेश्चन, तुम उलझोगे इसमें, पहले ही बता दिया है मैंने तुम्हें। अब तुम देख लेना, फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का होल क्यूब और प्लस 4z माइनस 3x का होल क्यूब। जिसने कल का लेक्चर ढंग से देखा है ना, अब प्रिंस ने तो देख ही रखा, तो प्रिंस को नहीं आएगा समझ। बाकी जिसने कल का लेक्चर देखा, उसमें ये चीज डिस्कस की थी हम लोगों ने। एक छोटी सी ट्रिक थी, या यूं लगा लो एक टाइप पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था। देखते हैं किसको याद है। आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब एक बात बताओ, इतनी तो देखो सोचना पड़ेगा कि क्या तुम इनका क्यूब खोलने बैठोगे क्या?
a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का। खोलोगे? तुम्हें लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन वो तुम्हें देगा पेपर में कि तुम्हें इतने बड़े बड़े क्यूब्स खोलने No, पड़ेंगे ma'am. तुम उसको सॉल्व करो? नहीं, ठीक है, इतना तो चल गया। यहाँ क्यूब तो खोलोगे नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पे? तुम अब याद करो, तुमने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें क्यूब्स थे? हाँ प्रिंस बोलो। मैम इसमें वो चेक कर लेंगे कि इन तीनों का सम 0 है या नहीं, और फिर उससे कर देंगे। हाँ, प्रिंस को तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको याद है हम लोगों ने कल पढ़ा था, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है। याद आया? कल पढ़ा था ये Yes. चीज। तो यहाँ पर दिस प्लस दिस क्या आ रहा है? 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? ये इससे चला गया, ये इससे गया और ये इससे कट गया, मतलब ये 0 है। तो आप बोल सकते हो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू में 3x माइनस 2y 2y माइनस 4z और इंटू में 4z माइनस 3x। बस इतना क्वेश्चन था ये। और ये फैक्टराइज फॉर्मेट में है क्या? फैक्टराइज फॉर्मेट में है, ठीक है। हाँ मंतशा बेटा ठीक है, क्लियर है? डायरेक्टली रिजल्ट पे था ये। नेक्स्ट करो, चलो ये कर दोगे तुम लोग। 3/5x² माइनस 19/5x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है। मोहम्मद बेटा ये तुमने क्या भेज दिया हमें? ये तो वो है ना, मीट लिंक है। देखो अगर ये ऐसे होता ना क्वेश्चन, 3x² माइनस 19x प्लस 4 सब कर लेते, क्या कोई जोर लगता ही नहीं दिमाग में। दिक्कत क्या आ गई? डिनोमिनेटर में 5 आ गया बस, तो तुम लोगों को परेशानी हो रही होगी। अब देख लो, अगर जिससे परेशानी हो रही है हमारी कोशिश ये रहती है उसको हटा ही दे, हटा दो, देख लो उसको कॉमन ले सकते हो क्या। इतनी हिंट काफी होती है। अरे ये स्टार्ट ही हो गया क्या लॉन्च? कोई नहीं कर पा रहा क्या? चलो मैं हिंट दे देती हूँ, 1/5 बाहर निकाल लो। अब करो चलो, 1/5 बाहर निकाल लो, बस हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बचता इसमें, बस ये 1/5 बाहर निकालना था। हाँ रिजवान बोलो बेटा। मैम पोल नहीं आ रहा। नहीं पोल नहीं लॉन्च कर रही, एक्चुअली वो गलती से मैं उसको सेव कर रही थी और वो लॉन्च हो गया। ये पोल का क्वेश्चन नहीं है, पोल का डालूंगी अभी आगे। क्या करोगे इसमें? 1/5 बाहर निकाल लो। देखो तुम्हें दिक्कत दे रहा है ना 1/5, ये 5 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो तुम 1/5 को बाहर निकाल लो। 3x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। 1/5 कहाँ गया मंतुषा बेटा? साथ में वो भी है ना 1/, ठीक है आंसर। बस ये 1/5 को लगा देना। देखो 1/5 बाहर लोगे, अंदर क्या बचेगा? 3x² माइनस 19x। मुझे ये बताओ इस वाली टर्म के साथ क्या बचेगा? क्या लिखूं वहां पर कि तुम्हें इसको वापस 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए? 20 लिखूं क्या? अब तुम इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो 1/4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 4 बनेगा? बनेगा, ठीक है। यस मैम। अब देखो अब सिंपल बन गया अंदर। इसको फैक्टराइज करना था। अब तुम्हें पता है यहाँ तो किससे करोगे फैक्टराइज?
मिड पॉइंट ले रहा हूँ, मिड पॉइंट ले रहा हूँ। मिडल Quadratic नहीं, equation. नहीं, अरे अरे Ma'am, middle middle term term is splitting 60, प्रोडक्ट आना चाहिए क्या 60 और सम कितना होना चाहिए -90। तो 15 और 4 बन रहे हैं ऐसे दो नंबर्स, yes ma'am 15 4 का 60 होता है, तो ये हो गया -4x + 20, ठीक है, ये हो गया 1/5, 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बन गया x - 5, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो x - 5, ये क्या बन गया 1/5 x - 5 इंटू में 3x - 4। यही आपका क्या है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है। कर लोगे अब? मैम मैंने Yes, ma'am. चैट बॉक्स में यही आंसर दिया था। क्या अच्छा अफरोज ने दिया है क्या? ठीक है, अफरोज ने सबसे पहले दिया है भाई, मंतशा का हाफ करेक्ट था, थोड़ा सा वो लिखना भूल गई, लिख देते हैं। और किसी ने आंसर ही नहीं दिया, नेक्स्ट लिखो चलो। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ, अगर मेरी राइटिंग ना समझ आए तो हो सकता है मेरी राइटिंग बहुत खराब है। x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ k² x³ - k x² + 3k x - k। 1/27, मंतशा गड़बड़ लग रही है आंसर, चेक करो एक बार, मुझे गड़बड़ लग रही है आंसर में। मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि इट इज पॉसिबल कि एक और आंसर भी आ रहा हो आपका। हाफ करेक्ट, ठीक है, ठीक है भाई, बस और नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, एक और लिख देती हूँ चलो। प्रिंस ने भी आधा ही दिया है, प्रिंस बेटा एक और आएगा आंसर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब नहीं लिखूंगी सीधा, तो आधे आधे मत दो ना। जबता ही नहीं है। क्या दो आंसर आएंगे, एक 0 भी आएगा। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर 2 6 का फैक्टर है तो 2 6 को पूरे से डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, क्या 0 बचता है। अगर x - 3 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो करते क्या हो आप रिमाइंडर निकालने के लिए, इसको करते हो 0 के इक्वल, पुट x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तुम 3 इसमें पुट करोगे, तुम्हें पता है ये इसका फैक्टर है, तो ये 3 पुट करने के बाद आंसर क्या बनेगा 0। तो देखो ये कितना बन गया 3³ - k इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3k इंटू में 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, यही बनेगा क्या, यस और नो। अब देखो यहाँ क्या Yes, बन ma'am. गया 27k स्क्वायर, ये क्या बन गया 9k, और ये क्या बन गया +9k, -9 इज इक्वल टू 0, तो कट गया, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, 27k स्क्वायर -k इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, k कॉमन ले लो, k कॉमन आ रहा है ना, 27k - 1 इज इक्वल टू 0। देखो जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं ना आपको वो लेने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ 27k स्क्वायर इज इक्वल टू k करके k से k काट के 20 k की वैल्यू क्या कर देते हैं 1/27। बेटा ये गलत है, ठीक है, आप जितने ज्यादा पॉसिबल केसेस निकाल सकते हो ना यहाँ से सारे निकाल लो। अब जैसे तुमने k कॉमन ले लिया तो देखो दो
चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो k 0 रहा होगा या फिर 27 k माइनस 1 क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/27। क्लियर है ये चीज? मतलब इस क्वेश्चन में ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, बाकी हर बच्चा करेगा। अगर उसको ये बता दिया कि फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेगा, पुट करेगा, 0 को इक्वल रखेगा, गलती करोगे यहाँ पर। चले आगे। Yes, ma'am. अच्छा अगला क्वेश्चन अच्छा है, लिखो भाई 173 इंटू 173 प्लस 173, ये भी इंटू का साइन है, प्लस 127 इंटू 127 इंटू 127 अपॉन में 173 इंटू 173 माइनस 173 इंटू में 127 प्लस 127 इंटू में 127। ये क्वेश्चन एक लाइन का है बस, यहाँ इंटू कर लो। अच्छा हिंट इसमें क्या है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ कोई, देख लो अब कौन सी लगी है। बेटा टाइम पे आया करो तुम, 10 तो मिनट रह रहे हैं लेक्चर खत्म होने में। सारे मजे आपके चले गए, बड़े मजे किए हमने आज लेक्चर में। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ किसने दिया आंसर? सार्थक। ठीक है भाई, एक चीज तो सार्थक ने बिल्कुल ठीक बताई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगे। देखो ये क्या है, बेसिकली 173 का क्यूब है क्या, और ये क्या है 127 का क्यूब। 127 का क्यूब। नहीं बेटा 127 आंसर 0 नहीं है, 0 नहीं आएगा। किम्बरली बेटा आंसर -1 भी नहीं है, क्या गड़बड़ कर रहे हो? अच्छा नीचे क्या है, 173 का स्क्वायर माइनस ये क्या है, इसको तो कुछ भी मत लिखो, 173 इंटू 127 प्लस ये क्या है 127 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं ये सारे आंसर गलत हैं। अब एक बात देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में, यही होता है क्या? मैम आपने तो वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया हुआ है, तो यहाँ माइनस क्यों कर दिया? अच्छा माइनस, Yes, अरे ma'am. प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस कर लो, ब्लेंडर हो गया ये तो। प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या तुम्हें यही वाली टर्म लिखी हुई दिख रही है, मतलब यही वाला ब्रैकेट पूरा लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? सेम चीज लिखी हुई है। क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है, क्या ये तुम्हें नीचे दिख रहा है? ये दोनों चीजें सेम है बेटा, ये ब्रैकेट ही सेम है। बच क्या गया, 173 प्लस 127 कितना होता है, 300। 300। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये 1 माइनस 1 कैसे दे रहे हो तुम आंसर? क्लियर हो गया? अब क्या क्या गलती कर रहे थे? मुझे तुम्हारी गलती समझ नहीं आई कि क्या किया तुमने। RS1 300 बेटा कर लोगे। अब इस तरीके के भी क्वेश्चन है जो मतलब देखने में पता नहीं क्या ही है, मतलब ऐसे अगर बच्चे ने आइडेंटिटीज नहीं पढ़े तो सोचेगा कैसे मल्टीप्लाई करें इतने सारा, राइट। बाकी ये एक आइडेंटिटी करते ही क्वेश्चन आपका सीधा सॉल्व होता है। करे चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट नोट करो भाई, थ्री 300 है मंदुषा बेटा आंसर, ये दोनों ऐड करोगे ना? हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में देना, सॉरी पोल पे देना, इसका आंसर मैं एक बार लिख देती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। और ये तुमने अब गलत किया ना तो गड़बड़ है, भारी गड़बड़, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स। थर्ड ऑप्शन है 2x माइनस 1। तुम टाइम ले लेना बट आंसर ठीक देना, क्योंकि ये जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ना
पॉलिनोमियल्स का, उसके ऊपर है क्वेश्चन। और एक चीज और, इसे हिंट ये है कि जो दिख रहा है वो नहीं है, ठीक है, ये आपकी हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, जो दिख रहा है वो नहीं है। करो चलो। फ्रेंड्स बेटा ये करना था, क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कौन सा है आपको ये बताना है। मैम कंप्लीटेड होल। फ्रेंड्स तुमने आंसर ये देख के किया है कि कौन सा नहीं है? सारे आंसर्स आ गए मेरे पास, ठीक है मोहम्मद बेटा। मतलब ना तुमने ना इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा सॉल्व भी करना था, तुम सबने बिना सॉल्व करे आंसर दे दिया मुझे, किसी ने पेन तो उठाया ही नहीं मेरे ख्याल से। अफरोज बेटा उस पे मत लिखो। मैम मेरे पास सिर्फ ना अभी तक मैं बता देती हूँ कितने वोट्स आए हैं, रुको देखो, मेरे पास 11 वोट्स आए हैं, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों का ऑप्शन ठीक है, बाकी सबका गलत। ये जो बच्चे ये -1/x+1 को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या हमने कि डिनोमिनेटर में x+1? खोला हुआ नहीं सही करके तुम्हें कौन थोड़ा रखिएगा देखिए टॉपी और तो बेटा माइक ऑफ कर लो। और किसी को देना है? एक मिनट बेटा बताते, अभी और किसी को देना है? अरे मतलब अंदर वो भी आती है, हाँ ये ऑप्शन होगा। अरे तुम्हारे वो भी नहीं आती क्या कि ये वाला मिलेगा, जैसे केबीसी में तुक्के मारते हैं ना? नहीं देना, मैं एंड कर रही हूँ बेटा फिर, ठीक है चलो मैंने एंड कर दिया। अब देखो मैंने बोला था जो दिख रहा है वो नहीं है, इसका मतलब क्या था कि तुम्हें बहुत गंदा सा कुछ यहाँ दिखेगा और पॉलिनोमियल वही मिलेगा, तो गंदा सा तो सिर्फ इसमें दिख रहा है, ये तो ठीक दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है, ये इसमें क्या गंदा है? गंदा तो ये दिख रहा है, पावर भी 3/2 कर दी, डिनोमिनेटर में भी रूट डाल दिया, तो आंसर क्या आना था? बेसिकली बी ऑप्शन आना था, तुम मेरी हिंट को नहीं पकड़ पाए। अब बी ऑप्शन कैसे आएगा? देखो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ही नहीं है, एक्स का मतलब एक्स की पावर 2 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2x की पावर -2 बनेगा। पावर में क्या हो गया? क्या हो गया? पावर में होल नंबर नहीं है, 1/2 नेगेटिव हो गई, तो हमें पॉलिनोमियल में होल नंबर चाहिए होता, गया। इधर आ जाओ, इसका मतलब क्या है? रूट एक्स है क्या इसका मतलब? यस मैम। यस मैम। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर? 1/2, ये भी फ्रैक्शनल आ गई पावर, दैट मीन्स ये भी नहीं है। देखो ये आपको अभी सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन इतनी जानकारी आप ले लो कि ऐसे कुछ मिल जाए जिसको तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओ और तुम्हारे डिनोमिनेटर में एक्स रह जाए, उसको भी आप पॉलिनोमियल नहीं बोलते। और वैसे भी अगर तुम इसमें सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते ना तो तुम्हें पता ही चल जाता कि एक ऑप्शन करेक्ट है तो सेकंड ही है। देखो x² + 3x की पावर 3/2 है, रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। अब इस x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? x की पावर -1/2, यही बनेगा। तो ये क्या बन गया? x² + 3 इंटू में x की पावर, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो अल्टीमेटली एक के साथ माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये कितना हो गया? 3x की पावर 2/2, तो ये 1 बन गया, तो बेसिकली x² + 3x बन गया। सबसे सुंदर पॉलिनोमियल था ये। और देखो लिखा कैसे हुआ है, आंसर क्या है इसका? सेकंड। क्लियर है? कर लोगे? अब चले आगे। यस मैम। मैम। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। आपको px दे रखा है x² - 2 रूट x + 1, p ऑफ 2 रूट 2 बताओ। मैम 2√2x की वैल्यू है। हाँ इसका मतलब यही है कि आपने क्या किया है, बेसिकली x की जगह 2 रूट 2 डाल दिया है।
ऐसे नोटेशंस भी आपको ध्यान होनी चाहिए। आपको हर बार ये नहीं बोलेगा अगर पी एक्स ये है तो एक्स इज इक्वल्स टू 2√2 पे वैल्यू बताओ, वो यूं ही बोलेगा पी 2√2 पे वैल्यू बताओ। तो आपको समझ जाना है, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्या डाली है उन्होंने, 2√2। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन करना लिख रही हूँ मैं। पी एक्स आपको दे रखा है, चलो तुम कर लो, मैं लिख देती हूँ। पहले मुझे इसके आंसर देना, वही कहीं इसके देने लग जाए। अच्छा ठीक है, मैम नोटबुक में सोल्व कर ले। मतलब नोटबुक में ही करना है सॉल्व, और कहाँ करते हो आप सॉल्व? समझ नहीं आई मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। हो गए हैं 3, ठीक है, और तीनों का आंसर ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, P2√2 निकालो। हाँ मोहम्मद आपका भी ठीक है, रिजवान आपका भी ठीक है। बेसिकली एक्स की जगह 2√2 डाल दो तो क्या बनेगा, देखो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में। अच्छा यहाँ क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, उसको कैसे सॉल्व करोगे? तुमने इसको कैसे सॉल्व कर दिया? 2 into 2√2। नहीं, ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। इधर ना ऐसे आना था, रूट के अंदर एक्स पड़ा है, रूट के अंदर रूट कैसे डालोगे? पर तुम लोगों का आंसर ठीक निकल गया। सार्थक बेटा क्वेश्चन ही गलत था, बट स्टिल आंसर ठीक निकला बच्चों का। ये इसको कहते हैं किस्मत, ठीक है। ये तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2, एक्स की वैल्यू कितनी है 2√2 प्लस 1। आई थिंक बच्चों का जवाब फिर इसीलिए नहीं आया। ये कितना हो जाएगा, देखो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2√2 इंटू 2√2। ये कितना बनेगा, 2 2 तो 4 होते हैं, √2 इंटू √2 होता है, तो ओवरऑल कितना बन गया 8। 8 माइनस ये भी क्या है 8 ही है, 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1, तो ये तो कट ही गया, आंसर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, क्लियर है। सेकंड वाला करो जो लिखा हुआ येलो में। ऐसा हो सकता है कि मतलब क्वेश्चन गलत हो, ये पॉइंट भी दिमाग में रखना। अच्छा सी, मैम डी। ऐसा नहीं, नाम बताओ। मैम ऑप्शन डी 6। हाँ, अंतरिक्ष से पहले किसने बोला था? मैम अरे शुभान। बेटा, अरे नहीं, एक वो माइक पे बोल रहा था बेटा, ठीक था तुम्हारा आंसर। मैम हम थे। नाम क्या है आपका? रिजवान। इसमें मेरे को नहीं, रिजवान का तो मैंने लिख दिया। देखो ठीक है, 3 हो गए। एक अच्छा सार्थक, सार्थक आंसर गड़बड़ है। मैम ऑप्शन सी। क्या बोला इसने? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी नहीं है आंसर, ठीक है। शगुन, अफरोज, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। डी ऑप्शन ठीक है। अब देखो क्या किया है, सी नहीं है बेटा, तुम क्या कर रहे हो, देखो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 है, पी एक्स तो आपको दे ही रखा है, फिर बोल रहा है पी ऑफ माइनस एक्स निकालो, मतलब एक्स जहां है उसकी जगह क्या कर दो माइनस एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, बाकी तो है नहीं एक्स कहीं, तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, एक्स से एक्स करिए, कितना बच गया आंसर आपका 6। क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। पर मैम ये कह रहा है p माइनस एक्स, तो मतलब x की वैल्यू में टोटल में माइनस का साइन लगा देंगे, तो टोटल में अगर माइनस का लगाएंगे तो फिर x माइनस 3 हो जाएगा। नहीं, एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स प्लस 3 है, आप ऐसे P2 निकालने को अगर कोई बोलते तो आप क्या करते हो, इस एक्स की जगह 2 पुट करते हो ना, और तो कोई चेंज Yes, नहीं आता, वेरिएबल वाले पार्ट को चेंज करते हो।
तो यहाँ पर जब इन्होंने x के आगे माइनस लगा दिया तो आप क्या करोगे, वेरिएबल वाले पार्ट के आगे क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे, बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट में आपको वैल्यू पुट करनी होती है और चेंज करना होता है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सबको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके, जीरो ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल, 1 2 3 4 ऑप्शन लिख के आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, सही है, जिन्होंने भी नॉट डिफाइंड बोला ना सबका सही है। जीरो पॉलिनोमियल का डिफाइंड ही नहीं होता है जीरो, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। ये बस मैंने वैसे ही एक बार फैक्चुअल क्वेश्चन उठा लिया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर बस छोड़ दूंगी। क्वेश्चन क्या है, इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर बताना है आपको, ठीक है। A B C D 0 1 49 50 0 1 49 50, ठीक है, सबका ठीक है। रिजवान, नाहिद, आसिया, रोज, अलीशा, अच्छा सार्थक, मंतशा, अवंतिका, सबका ठीक है बेटा। अच्छा 50 डिफरेंट आंसर, सार्थक का 0 आया है, प्रिंस का भी 50 आया है, बस एक और लिखूंगी 50, ठीक है। हाँ रिजवान, निशा आपका भी ठीक है, देखो जिसका 50 आया ना उसका ठीक है। अच्छा ये पीपीटी तुम्हें भेजूंगी ना तो ये सब नाम लिखे मिलेंगे इस पीपीटी में, ठीक है, खुश हो जाना इनको देख के, क्योंकि मेरे को फिर ये अलग से रब करना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि ये आपने जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करते हो, जिससे डिवाइड करते हो डिवाइजर को 0 के इक्वल रखते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1, अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करते हो तो कितनी हो जाएगी, देखो -1 की पावर 51 प्लस 51, ये कितना हो गया, ऑड पावर है तो -1 प्लस 51 कितना हो गया, प्लस 51 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, कर लोगे, एक लास्ट Yes. कर लो। x plus 1 is a factor of polynomial, ऑप्शन है आपके A B C D। ऑप्शन 1 है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और थर्ड ऑप्शन है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लास्ट है आपका x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। रिजवान आपने पिछला आंसर रेडी ऑप्शन दिया था क्या, ठीक था। अवंतिका का पहला ही आ गया, अच्छा ऐसा हो गया क्या, नहीं नहीं अवंतिका चेक करो बेटा एक बार दोबारा, सब यही दे रहे हैं क्या, एक मिनट रुको। No, मैम बी। अवंतिका ने दिया है 1, मंतशा ने दिया है B, सार्थक ने दिया है A, अब्दुल ने भी A दिया, नाहिद ने भी A दिया, रिजवान ने भी दिया है फिर, ठीक है। चलो मैम बी। बेटा मैं ये डिफरेंट ऑप्शन वाले बच्चों का नाम लिख दूंगी एक बार, ठीक है, ए वालों का नहीं लिख रही। अच्छा मतलब ए डी नहीं है, आधो का ए आ रहा है आधो का बी आ रहा है। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, इसमें से फैक्टर चेक करना है कि ये किसका है, तो क्या करते हो आप, फैक्टर क्या होता है, जो इन चारों को मतलब डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे। तो अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कैसे निकालते हो, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई -1। अब ना ये x की वैल्यू -1 इन चारों में डाल के देख लो, जिसमें भी तुम्हें आंसर 0 मिल रहा है ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें डालोगे तो क्या बनेगा, -1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो कितना बन गया, 2 बन गया ना। का ये वाला आंसर गया। इधर आओ एक बार, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हो गया -1 प्लस 1 -1 प्लस -1 प्लस 1, ये सारा यही ऑप्शन हो गया, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था ना उन सबका ठीक है, क्लियर है। तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि इस चैप्टर में, यस मैम। यस मैम।
देखो ये हो गया लगभग कंप्लीट। मैं आपको अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, उनको